Hey friends, welcome back to my channel The Blessed Bee Tarot in हिंदी. So आज हम एक पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं. So आज का टॉपिक है डेस्टिनी 2022. भले ही 2022 ईयर का 3 मंथ्स चला गया हो या फिर जाने वाला हो, लेकिन फिर भी हमारे पास 9 मंथ्स अभी भी है. अगर हम चाहें तो हार्ड वर्क डालें, अगर एफर्ट्स डालें अपने गोल्स पर, तो क्या कुछ अचीव कर नहीं सकते. तो आज इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अगर आप अभी से हार्ड वर्क, अगर आप किसी भी कारण की वजह से ये 3 मंथ्स में जितना कुछ प्लान किया था उतना नहीं कर पाए, तो हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, आप अपने एफर्ट्स को, हार्ड वर्क को बढ़ाते हो, तो बाकी के 9 मंथ्स में आप क्या कुछ पालोगे, आप क्या कुछ अचीव कर लोगे. तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 फाइल्स है. दिस इज फाइल 1, दिस इज अ ब्लू पेन and a sketch pen, and this is file 2, a red sketch pen. तो आपको इंट्यूटिवली एक सिलेक्ट करना है. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, डीप ब्रेथ लीजिए, आंख बंद कीजिए. आपके आंख बंद करते टाइम जो भी इसमें से जो भी आपके आंखों के सामने पहले आता है, बंद आंखों में देखिए, वो ही आपका पाइल है. उसको बोलते हैं कि इंट्यूटिवली चूज करना है. ठीक है, टेक योर टाइम. आई एम गिविंग यू 30 seconds. Okay, let's begin. Okay friends, I hope you chose the pile. Now let me begin the reading. पहले मैं आपके प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. और ये रीडिंग है ये ब्लू पेन वालों के लिए. ठीक है ना, यहाँ पे रख लेती हूँ. ओके, तो देखते हैं कि आपके प्रेजेंट में या फिर रिसेंट पास्ट में क्या कुछ हुआ है. फिर बाद में देखेंगे कि आपके डेस्टिनी आपके लिए क्या लाएगा. एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर द ब्लू पाइल. व्हाट्स ऑल हैपनिंग, क्या कुछ हो रहा है या फिर हो चुका है फॉर माय व्यूअर्स, फॉर ब्लू पाइल व्यूअर्स. टू ऑफ सोर्ड्स, स्टकनेस है. 2 ऑप्शंस है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, गुड, डिसिप्लिन हो. 2 ऑफ wands, अगेन स्टकनेस है. ओके, एम्परर, वाओ. ओके, 6 ऑफ कप्स, मिस कर रहे हो किसी को. 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा 2 की एनर्जी आ रही है. और 8 ऑफ कप्स. ओके, सो ये कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप प्रेजेंटली स्टक हो डेफिनेटली, या फिर रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टेप थे. आपने नया साल आते आते बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर ली, बहुत बढ़िया प्लानिंग कर ली कि आपको बहुत बड़े बड़े प्लान्स कर लिए, करियर के लिए हो, लव लाइफ के लिए हो. लेकिन उसके बाद आपका थोड़ा ये सिचुएशन आ गया, मल्टीटास्किंग वाला सिचुएशन आ गया कि मैं इधर देखूँ क्या उधर देखूँ. 2 चीज़ों में आपने जगल करना शुरू कर दिया. ये हो सकता है कि आपका करियर हो या फिर लव लाइफ हो. 2 चीज़ों में आपने जगल करना शुरू कर दिया. मतलब आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ना एक बैलेंस टूट सा गया. ठीक है, आपने अभी शायद जगल कर रहे हो और आपको मतलब जितना प्रोडक्टिविटी होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है. 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली भी ट्रैप हो. आपको डर लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ एक्शंस ले लिया तो क्या होगा. और आप ना अभी अपॉर्चुनिटीज़ को भी नो कर रहे हो सकता है करियर का अपॉर्चुनिटी हो या फिर लव लाइफ का अपॉर्चुनिटी हो. लेकिन आप ना सिंपली ब्लाइंडली, सी दिस गाय इज ब्लाइंड फोल्डेड, इसके आंख में पट्टी बंधा हुआ है.
ठीक है। और वो सिंपली नो बोल रहा है क्योंकि बहुत रिजिड एनर्जी को दिखाता है कि नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये तीनों ही कार्ड ना, 2 2 2 2 ये दिखाता है कि आप अभी ना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, या मतलब स्टक ही हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि आप मतलब एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो। आप ऐसे नहीं कि हर बारी में कुछ कर लिया, आप प्लान्ड अप्रोच में करते हो, स्ट्रैटेजिकली करते हो। और आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और प्लान बनाए होंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है शायद ही आप कुछ कर रहे हो। मतलब अपने प्लान और स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप गोल्स को चेज कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्टकनेस का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नो एक्शन का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गया है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ये हो सकता है आपका लवर, बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। और जो प्लान्स आपने बनाया था ना, ये बनने के लिए द एम्परर, ठीक है, ये एक पर्सन है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, करियर वाइज भी और पर्सनल लाइफ में भी सब इसको मानते हैं। ये इतना पावरफुल है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके पास मनी है, करियर है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है और सब इसको मानते हैं। आपका प्लान ना ये बनना था, लेकिन आप यहाँ पे स्टक हो गए हो। शायद रीज़न ये हो सकता है कि आपका लव लाइफ थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हो, आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर से और आप उनको मिस कर रहे हो। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो ना, वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं इस कार्ड के हिसाब से, लेकिन एट द डिवाइन टाइमिंग, वी डोंट नो व्हेन, कब आएंगे, कितने हफ्ते में आएंगे, कितने महीने में आएंगे। हम जस्ट बोल सकते हैं कि रिसेंटली आ जाएंगे, सून आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको ये करना है। आप अभी इमोशनल हो, शायद इस एनर्जी में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे और कुछ कुछ तो रीज़न था जो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, आपको उतना रिटर्न में नहीं हुआ। और आप फाइनली ये कर लोगे, चेंज कर लोगे अपना डायरेक्शन। मतलब ये कप्स को छोड़ के, इमोशनल एनर्जी को छोड़ के अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल बन जाओगे कि नहीं, ये जब होगा तब होगा पहले, लेकिन मुझे ये बनना है। और एम्परर को कोई नो नहीं बोलता, ठीक है, एम्परर को सब चाहते हैं। तो आप ये दिखाता है कि नियर फ्यूचर में जाके ना ये जो इमोशनल एनर्जी है, ये इसको ओवरकम कर लोगे। और ये जो बंदा या बंदी जो भी है, आप जिसको भी मिस कर रहे हो, वो वापस आ जाएंगे। ये सोलमेट का कार्ड है, ये आपका सोलमेट है, ठीक है। और क्या दिख रहा है, हाँ, आप जो प्लान्स किए थे, आप स्ट्रेटेजी किए थे, ये एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है। आप भी डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, लेकिन अभी मतलब भावनाओं में बहकर शायद ही कुछ कर पा रहे हो, लेकिन आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन होगे, आप बहुत ही अच्छा प्लानर होगे, स्ट्रेटेजीज आप बहुत अच्छा होगे, स्ट्रेटेजी बनाते होगे। तो उस प्लान और स्ट्रेटेजी को ना रिवाइव करने की ज़रूरत है। फिर हम ले लेते हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर में। फिर टैरो से देख लेंगे कि नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। Angels, please guide me for blue pile. What's coming next? Near future में क्या आ रहा है? Knight of Pentacles, again Knight of Pentacles and Knight of Pentacles. अच्छा, 6 of Swords, great. Page of Wands, wow.
बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ कप्स। ओके, सो फ्यूचर में ना अभी अगर आप थोड़ा स्टक हो तो फ्यूचर में आप ना मतलब गेट बैक करोगे, अपना एनर्जी ले लोगे, फिर से ना अपने प्लान और स्ट्रैटेजी पे चलना शुरू कर लोगे, और इस बार आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में आओगे और अपने करियर और फाइनेंशियल गोल्स को मेनली चेज करोगे। तो ये नियर फ्यूचर में होने वाला है। और 6 ऑफ शोर्ट्स कार्ड दिखाता है कि अगर आप फिर से अपने ट्रैक में आ जाते हो, ठीक है, स्टकनेस छोड़ के एक्शन लेना शुरू कर देते हो, तो 6 ऑफ शोर्ट्स होगा। मतलब आपके अभी जो लाइफ सिचुएशन हो है ना, वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे मतलब पास्ट इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। और नियर फ्यूचर में ये भी आ रहा है, अगर आपके लव लाइफ में कुछ ब्रेक हो गया था या फिर कुछ क्लैशेस हो गए थे, अनबन हो गई थी, ये सब कब्स बताता है कि अगर आप कमिटेड हो तो इन ए रिलेशनशिप हो तो फिर से एक मतलब न्यू लाइक बिगनिंग होगा, वही रिलेशनशिप, लेकिन न्यू लाइक एनर्जी आएगा उसमें। आप बहुत खुश रहोगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो एक नया लव लाइफ आ सकता है, एक नया पार्टनर आ सकता है आपके लाइफ में। चलिए अभी चेक करेंगे कि आपकी डेस्टिनी 2022 क्या लेकर आएगा। अगर आप एफर्ट्स डालते हैं तो आप क्या कुछ अचीव कर लोगे 2022 में। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, एक लेडी, वेल्दी लेडी आपके लाइफ में एंट्री लेगी। एक्शन, वाओ, एक्शन एक्शन। मैन होल्डिंग ए हार्ट, ओके, और एक ले लेते हैं। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, सो ये कार्ड बताता है कि वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, मैन होल्डिंग ए हर्ट। तो एक लेडी जो कि बहुत वेल्दी है, सेल्फ सफिशिएंट है, जो जेनरस है, अपना वेल्थ, अपना मनी शेयर कर देती है आपके साथ, वो आपके लाइफ में री एंट्री होगी लेगी। और एक मैन, कुछ लोगों के लिए एक मैन, एक आदमी जो कि बहुत ही इमोशनल है, सेंसिटिव है, जो आपके फीलिंग्स को समझता है, जो आपको मोरल सपोर्ट देता है, वो भी आपके लाइफ में एंट्री लेगा। ठीक है, और ये एक्शन कार्ड बताता है कि आप चाहे अभी स्टक हो, लेकिन अगर आप आगे जाकर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बन जाओगे और लाइफ के इश्यूज ना ऐसे ही रिजॉल्व होते चले जाएंगे। जितना जितना आप एक्शन लेते जाओगे, आपके लाइफ के इश्यूज उतना रिजॉल्व होते जाएंगे और आप सब कुछ अचीव कर लोगे। आप जितने भी गोल्स रखे हो ना, ये कार्ड दिखाता है कि आप अचीव कर लेते हो। ठीक है, और ये दिखाता है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाता है कि अगर आप सेपरेशन में थे अपने पार्टनर के साथ तो आपका रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। और या ट्रैवल और जर्नी हो सकता है, आप कहीं वर्क रिलेटेड ट्रैवल या फिर अपने पार्टनर से मीट करने के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो। और सेकेंड चक्र, आर्क एंजल एरियल। सेकेंड चक्र अपने क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। शायद आप कोई नया प्रोजेक्ट हैंडल करोगे, नया स्टडी में एडमिशन लोगे, वहाँ पे अपना क्रिएटिविटी स्किल दिखाओगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपका इतना क्रिएटिव बनोगे ना, ये आपके करियर को बहुत हेल्प करेगा आगे लेने के लिए। ठीक है, और एक कार्ड लेते हैं।
हीलर ऑफ द एजेस आपके लिए आया है। ये कार्ड बताता है कि अगर आप किसी हेल्थ इश्यू से जूझ रहे थे तो वो वो ठीक होने लगेगा, ठीक हो जाएगा। और रिलेशनशिप वाइज भी अगर कहीं पे ब्रोकन रिलेशनशिप था वो ठीक हो जाएगा। और टू रोमांस रोमांस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है इस फाइल पे। तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में बहुत इम्प्रूव होगा इस ईयर। लेकिन आपको रुक नहीं जाना है, अपने करियर पे आप एक्शन लेते रहो और बाकी ये सारी चीज़ें ना अपने आप होने लगेंगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर फाइल 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ब्लेस्ड बी, थैंक यू। हेलो फाइल 2, जिन्होंने भी ये रेड पेन चूज किया है, देखते हैं उनका प्रेजेंट और रिसेंट पास्ट सिनेरियो कैसा है या रहा है। ओके, एंजल्स गाइड मी, व्हाट्स व्हाट्स गोइंग ऑन। रेड पाइल के लाइफ में क्या चल रहा है या फिर क्या हुआ है रिसेंटली। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द चैरियट, लवर्स, वाओ, 5 of cups, 8 of cups, bottom of the day. So प्रेजेंट सिनेरियो आपका बहुत ही सही लग रहा है। ठीक है, किंग ऑफ द चैरियट, ये कार्ड बताता है कि आप ना अभी एक हाई पेस्ड लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो। मतलब बहुत कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है आपके लाइफ में, आपको टाइम ही नहीं है दूसरे चीज़ को देखने के लिए। आप अपने गोल को चेज करने में इतने बिजी हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। बहुत ही वर्क ओरिएंटेड एनर्जी वाइब्स आ रहे हैं इस कार्ड से, इस पाइल से। और किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि यू आर बिजी इन मेकिंग मनी। आप अपने फाइनेंस के पीछे बहुत भाग रहे हो और अच्छा है, अपना फाइनेंशियल गोल्स को बहुत ही शिद्दत से मतलब फॉलो कर रहे हो, चेज कर रहे हो। और अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, आप एक लग्जरियस लाइफ भी देखते हो फ्यूचर में। और अभी भी आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड बताता है कि एक लेडी, एक फीमेल जो कि आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट है और थोड़ा कम इमोशनल है, उसके साथ आप डील कर रहे हो। और चांसेस है कि ये आपकी पार्टनर हो, क्योंकि लवर्स कार्ड बताता है कि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर्स हैं। ठीक है, सो अगर आप सेपरेशन में थे तो आपका रियूनियन हो गया है या फिर प्रेजेंटली हो जाएगा। अगर आप सिंगल थे तो आपको अपना सोलमेट मिल गया है। और या हैप्पी वाइब्स आ रहे हैं यहाँ से। और टेम्परेंस कार्ड बताता है कि आप बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हो, आपके लाइफ में बैलेंस है। ठीक है, और कुछ भी आप नया टेकअप करते हो ना, एक नया प्रोजेक्ट हो, एक नया जॉब हो, एक नया कोर्स हो, आप उसमें बहुत अच्छा करोगे। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड ना अल्केमिस्ट का एनर्जी होता है कि अगर वो कुछ भी मेटल को पकड़ती है ना, अल्केमिस्ट वो उसको गोल्ड में टर्न कर देती है। तो आप इस टाइम पीरियड में कुछ भी अपने हाथ में लेते हो तो आप उसको ना कहाँ से कहाँ पहुँचा दोगे। ठीक है, और शायद लगता है कि आप कुछ टाइम के लिए अपने फोकस से, अपने गोल से दूर, अपने पास्ट में कुछ हुआ था, किसी ने आपको छोड़ के, कोई आपको छोड़ के गया था या फिर गई थी, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस थे और अपने करियर को थोड़ा नेग्लेक्ट किया था, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो सिनेरियो अभी आपका चेंज हो गया है, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया ना, जिस रिलेशनशिप के वजह से आप बहुत वरीड थे, आप उसको छोड़ के, पीछे छोड़ के आप अपने लाइट के तरफ, अपने गोल, अपने पर्पस के तरफ
अपना एफर्ट्स डालने लगे। तो उस वजह से ना अभी आपका बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपका क्या होगा, नियर फ्यूचर में आपके पास क्या आने वाला है, और उसके बाद आपका डेस्टिनी देखेंगे 2022 में। एंजल्स प्लीज गाइड मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ रेड पाइल इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में रेड पाइल के साथ क्या होने वाला है, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। High Priestess, Spiritual Awakening, The Magician, wow. And Nine of Cups. Great, great, great. Pile 2, you are excellent. And bottom of the deck is Ace of Pentacles. So, near future में मुझे ये लग रहा है कि जो स्पिरिचुअलिटी की थोड़ी कमी थी आपके लाइफ में, वो आगे जाके फुलफिल होने वाला है। आप आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को अपनाने वाले हो। यू विल बी मोर इंक्लाइंड टू स्पिरिचुअलिटी। आपकी ना इंट्यूटिव पावर, साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, वो मतलब मेडिटेशन के थ्रू लोगे, नॉट लाइक के अपने सबकॉन्शियस माइंड से लोगे, नॉट लाइक के बैठे बैठाए कुछ डिसीजन ले जाओगे, ठीक है। तो आगे जाके आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, ठीक है। और ये मैजिशियन एनर्जी बताता है कि आप आगे जाके जो चाहोगे वो कर लोगे थ्रू एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड गुड इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन सही है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो किसके ऊपर, तो मान लो वो आपका है, ठीक है। लेट इट बी अ करियर, लेट इट बी अ फाइनेंशियल गोल। ये करियर हो सकता है, फाइनेंशियल गोल्स हो सकता है, या फिर कोई पार्टनर हो सकता है। अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ हार्ड वर्क डालते हो उस गोल पे, सो इट्स ऑल योर्स, ओके। नाइन ऑफ कप्स कार्ड बताता है कि नियर फ्यूचर में आपका कोई एक लॉन्ग रनिंग विश जाके फुलफिल होने वाला है। आप जिस विश के लिए ना बहुत इंतजार किया है, बहुत काम किया है, बहुत वेट किया है, वो जाके फुलफिल हो जाएगा नियर फ्यूचर में। और ऐसे नहीं फुलफिल हुआ है, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए। और एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी थी, आपके लाइफ में पैसे की कमी थी, कमी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन आगे जाके ना और फाइनेंशियल स्टेबल बनोगे, कुछ नया शुरू करोगे, ओके। कुछ तो नया शुरू करोगे, न्यू फाइनेंशियल वेंचर, एक सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करोगे, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ बनने वाले हो। और ये कार्ड बताता है कि अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, अपने साइकिक एबिलिटीज को बहुत एनहांस कर लोगे, और आप ना दूर से ही भांप लोगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वेरी गुड पाइल, रेड रेड पेन, सीरियसली। सो अब हम देखेंगे ओराकिल से कि 2022 में आपके लिए क्या आया है, डेस्टिनी में क्या है 2022। एंजल्स प्लीज गाइड मी। एंजल्स प्लीज गाइड मी, व्हाट इज देयर रेड पाइल के लिए 2022 डेस्टिनी में क्या मिलेगा। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज ये बताता है कि आपके पास बहुत सारे डोर एक साथ ओपन होने वाला है, ठीक है। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आने वाला है आपके साथ। और ये ना, ये जो साइकिक एबिलिटीज अभी काम देगा, ये इंट्यूशन अभी काम देगा कि कौन सा डोर चूज करना है। एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो सो इम्प्रेसिंग, लेकिन
कौन सा डोर चूज करना है, कौन सा अपॉर्चुनिटीज चूज करना है, ये आपके इंट्यूशन बोलेगा। ठीक है। मैन होल्डिंग ए हार्ट, एक मेल पर्सन रोमांटिकली आपको अप्रोच कर सकता है। लवर्स कार्ड भी आया था, और ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट देने वाला है, बहुत ज़्यादा आपकी छोटी छोटी बातों को समझेगा ये बंदा। अगर आप किसी बैड पार्टनर के साथ थे तो 2022 में आपको राइट पार्टनर मिल जाएगा। ठीक है। इन एंड यांग, वाओ, दिस इज अ सोलमेट रीडिंग काइंड ऑफ, क्योंकि लवर्स कार्ड आया, उसके बाद इन एंड यांग कार्ड आया, तो मोस्टली यू आर डीलिंग विथ अ सोलमेट, एंड फॉर वेरी फ्यू इट्स ट्विन फ्लेम, यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम। सो ये कार्ड बताता है कि आपका और आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन, रिकंसिलेशन होगा इस साल, लेकिन आपको ना इधर से फोकस हटा के अपने गोल्स पे काम करना है। ठीक है। और यूनिवर्स ये चीज करवाएगा। ठीक है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके लाइफ में बहुत दिनों बाद बैलेंस मेंटेन होगा। अगर मतलब पास्ट में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ बहुत बिखर गया था, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप उसको एक अलाइनमेंट में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन इस साल हो जाएगा। आपका सब चीज ना अलाइनमेंट में होगा, बैलेंस में होगा। और देखते हैं ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वाओ, फाइल 2, वाओ वाओ। इसका मतलब है आपके पास हेल्थ, वेल्थ, मनी सब कुछ होगा इस 2022 में। इट्स योर डेस्टिनी। मुझे लगता है कि आप बहुत ना लॉन्ग रनिंग साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, जिसके बाद ये टाइम आया है, क्योंकि सब कुछ एक साथ आपको मिल रहा है। ठीक है। और ये एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए, आपको ना खुद के ऊपर काम करते रहना चाहिए और अपना बेस्ट देते रहना चाहिए, और जो बाकी अपना 100% देने के बाद बाकी डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो मान लीजिए 2020 के एंड तक ना आपके पास सब कुछ होगा, हेल्थ, वेल्थ, मनी, बैलेंस, पीस ऑफ माइंड, एबंडेंस, और क्या चाहिए, सब कुछ तो हो गया। ओके, सो पाइल 2, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। Thank you for watching and being here. Stay tuned to my channel, and blessed we. Thank you. Bye.